80%, आई रिपीट 80% जितने भी वेब ब्रीचेस वगैरह होते हैं वो एक ऑथेंटिकेशन बाईपास से स्टार्ट होते हैं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑथ बाईपास क्या होता है और कैसे हम ये सारी की सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। आई एम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर एंड आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड रेड टीम प्रोफेशनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम कुकी टेम्परिंग वगैरह करके कैसे हम यूजर नेम इनुमरेट वगैरह कर सकते हैं और कैसे हम लॉगिन वगैरह ऑथ बाईपास वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पर आपको मैं ये रिमाइंड करा दूँ, ये एक लीगल वेब है या लीगल एक लैब वगैरह है जिसमें हम ये सारी की सारी चीज़ें अचीव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डे और देखते हैं सारी की सारी चीज़ें कैसे हम अचीव कर सकते हैं। आज की हम वीडियो में जो हम रूम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है ऑथेंटिकेशन बाईपास। ट्राईहैकमी का एक ये रूम है, प्रीमियम रूम है बेसिकली। अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन बाईपास होता क्या है। ऑथेंटिकेशन बाईपास का मतलब है कि जब एक अटैकर बिना किसी वैलिड क्रेडेंशियल्स वगैरह के या मतलब बिना ही किसी क्रेडेंशियल्स वगैरह के लॉगिन कर ले या फिर जो भी उसका अनऑथराइज्ड एरिया है उसको एक्सेस कर ले। तो आज हम ये सारी की सारी चीज़ें एक रियल एग्जांपल के साथ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले मेरा एक सवाल है कि आपके हिसाब से ऑथेंटिकेशन का कौन सा मतलब वीकेस्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो क्या है? पासवर्ड हो गया, लॉजिक फ्लो या सेशन वगैरह, इन सब में से आपको क्या लगता है कि सबसे वीक पॉइंट क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले हमारा आता है कि यूज़र नेम इनुमरेशन। अब यूज़र नेम इनुमरेशन में क्या होता है कि एक अटैकर इनुमरेट कर सकता है या मतलब इनुमरेशन के थ्रू पता कर सकता है कि इस वाली वेबसाइट पे या इस वाले वेब सर्वर वगैरह पे ऑलरेडी कौन कौन से यूज़र नेम है या वैलिड यूज़र नेम है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब उसको एक बार ये पता चल गया तो वो क्या कर सकता है कि उस वैलिड यूज़र नेम्स को उठा के उसको ब्रूट फोर्स कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर उसको किसी वेबसाइट पे पता चल गया कि एक यूज़र नेम है जगदीप या फिर जगदीप सिंह, कैसे भी करके उसने इनुमरेट कर दिया, तो फिर वो क्या करेगा, अब उसके पास एक वैलिड यूज़र नेम है जो कि एग्जिस्ट करता है उस वेबसाइट पे, तो वो उस वैलिड यूज़र नेम के द्वारा लॉगिन करने की कोशिश करेगा। अब लॉगिन करने के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकता है, चाहे पासवर्ड बाईपास करने की कोशिश करे या ब्रूट फोर्स करे, जैसे भी करे। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है एक हैकर के लिए या अटैकर के लिए, उसको एक वैलिड यूज़र नेम का पता करना। तो उसके लिए वो यूज़र नेम इनुमरेशन वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकता है। अब सबसे पहले मतलब अब पता कैसे कर सकता है, उसके काफ़ी सारे मतलब पॉइंट्स वगैरह हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर आप साइनअप कर रहे हो, साइनअप के टाइम पे आपको वैलिड यूज़र नेम वगैरह पता कर सकते हैं। जैसे आपने साइनअप किया और आपने डाला कि जगदीप सिंह, और वहाँ पे आपको एज अ रिस्पॉन्स बताता है कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी यूज़र नेम जो आपने डाला था, जैसे सपोज कीजिए आपने डाला जगदीप सिंह, तो वो जगदीप सिंह नाम का यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे करके एक अटैकर को पता चल गया कि भाई जगदीप सिंह के नाम का एक यूज़र है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सेकंड नंबर में अगर वो चाहे तो फॉरगेट पासवर्ड वगैरह जैसे हो गया, उसका पता कर मतलब उसका यूज़ करके वो कर सकता है कि मैं उसने जैसे सपोज कीजिए कि फॉरगेट पासवर्ड का जो भी फॉर्म वगैरह था उसमें उसने साइन अप कर मतलब अपना ईमेल डाला कि इस वाले यूज़र का ईमेल वगैरह फॉरगेट करना है, पर उस वाली कंडीशन में उसने बता दिया कि ये यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि वो समहाउ अगर उसको एक वैलिड यूज़र नेम मिल जाए, मतलब एक यूज़र मिल जाए, ऐसा सपोज कीजिए कि उसने 10 ईमेल डाले, जगदीप सिंह @gmail, जगदीप सिंह 1 @gmail, जगदीप सिंह 2 @gmail, ऐसे कर करके एक ऐसा ईमेल डाल दिया जगदीप सिंह, मान लीजिए सपोज कीजिए उसने डाला जगदीप सिंह 7 @gmail.com, और उस वाली कंडीशन में उसने हमें रिस्पॉन्स अगर दे देता है फॉरगेट पासवर्ड वाला कि सक्सेसफुली ईमेल सेंड। पर अगर देखा जाए बाकी जितने भी ईमेल्स वगैरह गए थे उसमें तो ये बता रहा था कि यूज़र डजंट एग्जिस्ट, तो उस कंडीशन में उसको एक वैलिड यूज़र नेम या वैलिड ईमेल वगैरह का पता चल जाएगा। तो ऐसे करके वो ये सारी की सारी चीज़ें कर सकता है। अब अगर यूज़र नेम वगैरह इनुमरेट करना हो तो उसके लिए वो फफ का यूज़ कर सकता है। फफ में उसने क्या किया, एक वर्ड लिस्ट की मतलब वर्ड लिस्ट दे दी जितने भी कॉमन नेम वगैरह है उसकी, और उसके बाद उसको इनुमरेट करना शुरू कर दिया। अगर जैसे सपोज कीजिए कि इनुमरेशन के टाइम पे उसने जो भी उसका वैलिड वो रिस्पॉन्स आ गया साइनअप के टाइम पे, तो उस कंडीशन में वो ऐसे करके कुछ पता कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाहें तो इसको चलिए मैं चेक भी कर लेता हूँ। हमारी मशीन हो गई स्टार्ट। में सबसे पहले टर्मिनल को खोल लेता हूँ। टर्मिनल में अगर मैं इसको पेस्ट करना चाहूँ तो ये पता नहीं पेस्ट क्यों नहीं होता है पहली बात तो। हाँ, तो इसमें क्या करता हूँ मैं इसको ना फुल व्यू में ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्लिक कर सकते हैं।
तो इस वाली कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारा जो भी ये क्लिपबोर्ड है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे FFUF का यूज़ भी करके हम देख लेते हैं। तो FFUF का यूज़ करने के लिए मैं ये वाली वेबसाइट को, मतलब जो भी हमारा ये कमांड वगैरह थी, इसको मैंने यहाँ पे पूरा टाइप कर दिया है। ठीक है, तो हमारी कमांड एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो हमारी कमांड है FFUF-W वर्ड लिस्ट, जो भी हम इसके साथ वर्ड लिस्ट देने वाले हैं। उसके बाद जो भी हमारा हम यहाँ पे लॉगिन फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो इस वाले वेबसाइट पे हमारा कस्टमर के अंदर एक साइनअप का पेज है, जो कि बेसिकली अगर हमारा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो ये बता देगा कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आप चाहें तो इस वाली वेबसाइट को आप विजिट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कंडीशन में, अगर हम ये FFUF का यूज़ करते हैं, तो ये हमें देखो बता दिया इसने। सबसे पहले आता है हमारा एडमिन। तो इसने सक्सेसफुली बता दिया कि एडमिन नाम का एक यूज़र है जो कि इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और भी ये चल रही है, बट हाँ, उसके बाद जैसे ये आ गया रॉबर्ट नाम का एक यूज़र आ गया, और कोई दिया, एडमिन दिया इसने। ठीक है, रॉबर्ट दिया, रॉबर्ट के अलावा साइमन, ऐसे करके ये सारे के सारे इसने वैलिड यूज़र नेम जितने भी थे, हमने जो लिस्ट दी थी उसमें से जितने भी वैलिड थे उनकी हमें लिस्ट दे दी। तो अब हम अगर अभी की कंडीशन में देखें तो हमारे पास 3 यूज़र नेम आ चुके हैं। सबसे पहले एडमिन, दूसरा आ गया रॉबर्ट और तीसरे नंबर पे आ गया साइमन। तो हमारे पास वैलिड यूज़र नेम्स वगैरह आ गए हैं। अब हमें ऑथेंटिकेशन बाईपास के लिए आगे बढ़ना होगा। तो जैसे इसमें भी हमने वो जो भी थे क्वेश्चन वगैरह दिए थे। उसके बाद हमारा आता है ब्रूट फोर्स वाला। तो ब्रूट फोर्स में बेसिकली हम करते क्या हैं कि हम जितने भी यूज़र नेम हैं उसकी लिस्ट देंगे और पासवर्ड वगैरह की लिस्ट को, इन सबको कंबाइन करेंगे। तो जैसे सपोज कीजिए कि हमें जैसे अपने वाली कंडीशन में अगर देखें तो हमारे पास 3 वैलिड यूज़र नेम्स आ चुके हैं। ठीक है, एडमिन, साइमन एंड रॉबर्ट। अब उसके साथ हम कुछ मे बी 100 या 200 वैलिड पासवर्ड्स वगैरह देंगे, नॉट ऑफ वैलिड पासवर्ड आई वुड से। तो अब वो क्या करेगा, एक एक करके ये यूज़र नेम उठाएगा और सारे के सारे पासवर्ड उठाएगा और एक एक करके लॉगिन करने की कोशिश करेगा ब्रूट फोर्स में। अब जो भी सक्सेसफुली हमारे पास लॉगिन आ जाएगा वो हमें बता देगा कि भाई इसने लॉगिन कर लिया। मतलब जब भी रिस्पॉन्स कोड उसको 200 मिल जाता है तो बता देगा कि हमारा वैलिड लॉगिन है। तो ऐसे करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार वो भी कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा URL रहने वाला है ये। ठीक है, और हम अगर चाहें तो उसको वैलिड यूज़र नेम नाम की एक वो टेबल वो भी बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा माउस पैड, मैं सबसे पहले ये बना लेता हूँ। माउस पैड इंस्टॉल नहीं है तो चलो मैं नैनो का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे आता है हमारा ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने एक, अगर आपको दिखाऊँ भी यहाँ पे, तो मैंने एक फ़ाइल बना दी है वैलिड अंडरस्कोर यूज़र नेम के नाम से। उसके तीनों मैंने जितने भी मतलब हमें जो मिले थे सक्सेसफुली हमने इनूमरेट किए थे वैलिड यूज़र नेम, उन सबको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद हमें ये वाली कमांड करनी होगी, कॉपी पेस्ट। तो चलिए मैं पूरी की पूरी कमांड कर लेता हूँ कॉपी, और हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें हमारी इस URL को, तो हमारी ये URL हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी मतलब पूरी कमांड हमारी FFUF की है कि FFUF वैलिड यूज़र नेम जो भी हमारे थे, और जो हमने यहाँ पे बेसिकली बनाया था ये वैलिड अंडरस्कोर यूज़र नेम्स .txt, और उसके बाद जितने भी पासवर्ड, कॉमन पासवर्ड वगैरह है उसकी हमने इसको लिस्ट दे दी है। तो ये ऐसे करके एक एक करके सारी चीज़ें देखेगा। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट, और इसने काम करना शुरू कर दिया है। इसने दिया है हमें एरर। चलो मैं इस बार सबसे पहले एरर देख लेता हूँ क्या है, उसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि मैंने इसको दोबारा से चलाया, अगर आप यहाँ पे चेक करके, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे जूम इन करके, तो इसने हमें ये रिस्पॉन्स दिया है। वेट अ सेकंड, हाँ ठीक है। तो इसने सक्सेसफुली हमें बताया है कि ये स्टीव नाम का यूज़र है और ये थंडर। अब इसने अगर आपको कैड करके दिखाऊँ जो यूज़र नेम मैंने दिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 4 यूज़र दिए थे, साइमन, स्टीव, एडमिन और रॉबर्ट, जो कि हमें वहाँ पे मिले थे। ठीक है, और हमने ये वाली URL चलाई FFUF-W, और जो भी वैलिड यूज़र नेम थे वो W1 में चले जाएंगे, और उसके बाद हमारा जो भी पासवर्ड वगैरह थे वो हम W2 में चले जाएंगे। उसके बाद जो भी हमारी लॉगिन वाला साइनअप, लॉगिन के लिए जो भी URL थी वो यहाँ पे दे दी हमने। ठीक है, और हमने यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर दिया 200 से। तो बेसिकली जब भी सक्सेसफुली हमारा रिस्पॉन्स आएगा तो ये 200 ही आएगा ऑब्वियसली। तो उसके बाद हमने जैसे इसको रन किया तो इसने हमें बता दिया कि W1 में आया है हमारा स्टीव और थंडर। तो बेसिकली स्टीव नाम का एक यूज़र है और थंडर उसका पासवर्ड है।
तो ऐसे करके सक्सेसफुली हमने सबसे पहले यूज़र नेम इनोमिनेट किया, और उसके बाद हमने एक ऐसा यूज़र नेम था जिसका हमें पासवर्ड भी हमने इनोमिनेट कर दिया है, ब्रूट फोर्स कर दिया। तो अब हमारे पास ये दोनों के दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो जैसे यहाँ पे भी उन्होंने वही बताया था कि जो क्वेश्चन था हमने वो बता दिया। तो ऐसे करके हम ये सारी की सारी चीज़ें एनुमरेट कर सकते हैं या कर सकते हैं। अब फोर्थ नंबर पे हमारा आता है लॉजिक फ्लो। तो लॉजिक फ्लो क्या होता है कि ये सबसे ट्रिकी और सबसे डेंजरस आई वुड से बाईपास वगैरह होता है। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन के अंदर का जितना भी फ्लो हो गया उसको मैनिपुलेट करके ऑथेंटिकेशन वगैरह हो गया उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो जैसे अगर नॉर्मल जो इंटेंडेड मतलब जो एक डेवलपर सपोज करता है कि एक यूज़र ऐसे आएगा, वो मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करके परफॉर्म करेगा। स्टेप वन से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा। और एक हैकर या अटैकर का माइंड तो थोड़ा अलग चलता है ना, तो वो क्या करता है 0 से लेके मतलब 1 2 3 4 ना जाते हुए सीधा 0 से या 1 से लेके सीधा 4 जाता है। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि मतलब उसने लॉजिक को बाईपास किया है या लॉजिक के साथ मैनिपुलेट किया है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई महान हमारे डेवलपर थे जिसने ये कोड लगाया हुआ है बैकएंड में चेक करने के लिए कि अगर यूआरएल में सबस्ट्रिंग आती है हमारी /admin, तो उस कंडीशन में मतलब जैसे सपोज कि कोई वेबसाइट वगैरह पे कोई पेज विजिट कर रहा है /admin अगर उसमें आता है, तो उस कंडीशन में इन्होंने बोला है कि चेक करना है कि वो एडमिन है कि नहीं है। अदरवाइज़ क्या करेगा, जो भी पेज वगैरह है वो दिखा देगा। अगर एडमिन नहीं आता है मतलब /admin पेज नहीं है तो आइडली दिखा दो। अगर /admin पेज पे कोई विजिट करने की कोशिश कर रहा है तो चेक कर लो कि भाई वो कहीं यूज़र नेम मतलब यूज़र उसका एडमिन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जो भी कंडीशन वगैरह लगाई होंगी वो सारी की सारी चीज़ें उसमें करेगा। अब ये होता ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें केस सेंसिटिव मैच होने की वजह से अब क्या करेगा कि जैसे सपोज कीजिए कि ADMIN स्मॉल अब यहाँ पे लगाया है कि सब मतलब क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे == आया हुआ है। तो == मतलब क्या होता है जावास्क्रिप्ट में केस सेंसिटिव होता है। तो अगर यहाँ पे ADMIN की जगह ADM कैपिटल लिख दिया किसी ने या फिर I कैपिटल लिख दिया, इनमें से कोई भी एक वर्ड कैपिटल लिख दिया और बाकी सब स्मॉल कर दिया, इसमें थोड़ा सा भी 19-20 आगे पीछे कर दिया तो वो इस वाली कंडीशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो वैल्यू मैच नहीं होगी दोनों की। ऑल्दो अगर ह्यूमन की नज़र से देखें, अगर हम अपनी नज़र से देखें तो दोनों की वैल्यू सेम है, एडमिन ही है। और अगर देखा जाए उसका लिखने का तरीका क्या है वो दोनों अलग अलग है। तो उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन ट्रू होगी नहीं और वो सब सारा का सारा पेज एडमिन होते हुए भी डायरेक्टली दिखा देगा। तो ऐसे करके ये सारी की सारी चीज़ें मतलब बाईपास की जा सकती हैं ईजिली। अब इसके बाद आती है हमारी कुकी टेम्परिंग। कुकी टेम्परिंग में मतलब होता क्या है उससे पहले हम समझ लेते हैं कुकी क्या होता है। तो अगर कुकी की बात की जाए तो कुकी क्या करता है, हमारा जितना भी सेशन वगैरह है यूज़र का उसको ट्रैक करने में या ट्रेस करने में हमारी मदद करता है। पर कुकी कई बार क्या होता है कि कई बार प्लेन टेक्स्ट वगैरह या वीक इनकोडेड फॉर्म वगैरह में अगर स्टोर होती है तो अटैकर उसको ईजिली मॉडिफाई कर सकता है और अपने हिसाब से जो भी डेटा में चेंज वगैरह करना है वो कर सकता है। तो अगर हम देखें सबसे पहले कुकी वाला, तो जैसे यहाँ पे ये URL है तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं पेस्ट। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको जब करूँ पेस्ट, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये URL है कर्ल। तो हम इस वाली रिक्वेस्ट पे हम मतलब विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसने हमें रिस्पॉन्स भेज दिया नॉट लॉग्ड इन, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है वो कुकी वगैरह एक्सपेक्ट कर रहा है। वहीं अगर उसी के साथ हम सेम URL पे हम एक नई कुकी वगैरह भेज दें साथ में, तो क्या कैसे ये रिस्पॉन्स करेगा। तो चलिए मैं दोबारा से सेम रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो हमारी इस वाली कंडीशन में रिक्वेस्ट हो जाएगी कर्ल पे ही जाएगी, मतलब सब कुछ वही, पर हम हेडर में कुकी वगैरह ऐड कर रहे हैं। कुकी में जा रहा है क्या लॉग्ड _in = ट्रू, और दूसरी एक और कुकी जा रही है जिसकी वैल्यू है admin = फॉल्स। और अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सेम, तो हमें ये रिस्पॉन्स दे रहा है लॉग्ड इन एज अ यूज़र। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये कुकी वगैरह का यूज़ करते हैं, मतलब जितना भी यूज़र का सेशन वगैरह है उसको ट्रैक करने के लिए कि क्या उसने लॉगिन किया है कि नहीं किया है। वहीं अगर हम अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा मतलब ये क्या था कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि admin = फॉल्स, और अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें और हम इस कंडीशन में अगर लिख दें कि admin = ट्रू, तो इस कंडीशन में अगर हम दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमें ये बता देगा लॉग्ड इन एज अ एडमिन। तो ऐसे करके अगर हमारी कोई भी कुकी अगर हमारी प्लेन टेक्स्ट वगैरह में होगी तो कोई भी अटैकर उसको मॉडिफाई कर सकता है और उस पर अटैक वगैरह कर से अपने हिसाब से, मतलब मैं भी
प्रिविलेजेस वगैरह एस्केलेट करे या कुछ भी करके वो मतलब डिपेंडिंग ऑन द कि क्या उसमें कुकी वगैरह में मॉडिफिकेशन हो सकता है, ऐसे करके कुछ उसको एक्सप्लोइट कर सकता है। अब कुकी को स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हैशेस वगैरह यूज़ करो। अब हैशेस वगैरह की बात की जाए तो हैशेस होता क्या है, हैशेस एक इरिवर्सिबल टेक्निक है जो कि आप टेक्स्ट को किसी एक इरिवर्सिबल फॉर्म में स्टोर कर देते हो। उससे क्या होता है, जो भी अटैकर वगैरह होता है उसको पढ़ नहीं पाता है। तो अब हैसेस की बात की जाए तो कौन कौन सी होती हैं। हैसेस में सबसे पहले आता है हमारा MD5 के बाद आता है SHA-1, SHA-256, SHA-512। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे सिक्योर SHA-256 और SHA-512 सबसे ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं। MD5 वर्डप्रेस वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होता है, पर आज की डेट में भी काफ़ी सारे सिस्टम्स वगैरह हैं जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। और यहाँ पे अगर इन्होंने एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की है, ये हमारी कुछ MD5 है, ये SHA-256 और ये हमारी SHA-512। देख रहे हो आप कितनी बड़ी है, इसलिए ज़्यादा सिक्योर है। फिर ये आती है हमारी SHA-1। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा इनकोडिंग वगैरह भी होता है। अब इनकोडिंग में क्या होता है कि हम अगर किसी टेक्स्ट को इनकोड कर लेते हैं तो हम उसको दोबारा से डिकोड वगैरह ये इनकोड डिकोड कर सकते हैं, पर हैशेस वगैरह नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें या काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे इनकोडिंग डिकोडिंग वगैरह भी चलती हैं। तो अगर आपको अगर ऐसा कुछ भी मिल जाता है तो आप उस कंडीशन में आपको ये चेक करना है। और जैसे इस वाली कंडीशन में उन्होंने लिखा हुआ है सेट कुकी सेशन, और ये वाली पूरी कुकी है उसकी। अब ये क्या है, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो ये बेसिकली बेस 64 में इनकोड हुई है, ठीक है। और उसके अगर रिकॉर्ड किया जाए तो उसकी वैल्यू ये है ID1 और एडमिन की वैल्यू है फॉल्स। अब इसमें क्या करना है, आपको एडमिन की वैल्यू को फॉल्स की जगह ट्रू कर देना है और सेम उसको दोबारा से इनकोड वगैरह कर देना है बेस 64 में जो पहले था। और उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे बदल देंगे तो सेम आपको जैसे हम यहाँ पे कुकी टेम्परिंग कर पाए थे नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि जितनी भी आपकी वेबसाइट मतलब जितनी भी आप जहाँ पे भी ये ऐसी चीज़ें आपको यूज़ करना हो तो जो भी हैशेस वगैरह है वही यूज़ करो, क्योंकि वो इरिवर्सिबल होती है। तो ऐसे करके हम ये कुकी टेम्परिंग वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम यूज़र इन्यूमरेट कर सकते हैं, कैसे हम ब्रूट फोर्स वगैरह कर सकते हैं, और कैसे हम कुकी टेम्परिंग वगैरह कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में लिखी गई हो या चाहे वो है मतलब इनकोडिंग वगैरह यूज़ कर रही हो। तो आज की वीडियो में हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी आपने अगर कोई वेबसाइट विजिट की हो तो अगर कौन सी कुकी वगैरह के लिए वो हैशेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इनकोडिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं, डिकोडिंग वगैरह कर रहे हैं, जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं जो आपने नोटिस की हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सत श्री अकाल।